आदित्य ने फिर से आरोही को बेड पर बैठा दिया और आरोही शर्माते हुए अपनी नजरें झुकाकर बोली, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। चलो तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? आदित्य ने कहा तो आरोही चौंक कर बोली, आपको कैसे पता? जैसे तुम्हें पता चल जाता था जब मैं हॉस्पिटल में था, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चला गया। आरोही भी उसकी बातों पर मुस्कुरा दी। आदित्य आरोही के लिए खाना लेने कैंटीन पहुंच गया और उसे वहां देखकर स्वयं, कुणाल, शरण्या और कृति ने आकर उसे घेर लिया। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुणाल ने पूछा तो आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, वो मैं आरोही के लिए खाना लेने आया था। भाई, आप यहाँ से खाना लेने आए हो? स्वयं ने आंखें दिखाते हुए पूछा तो आदित्य हैरान होकर बोला, हाँ, क्यों? तुझे पता है यहाँ कितना अनहाइजेनिक खाना मिलता है? ये खाना आरोही के लिए ठीक नहीं है। कृति ने कहा तो आदित्य कुछ सोचते हुए बोला, पर ये आरोही की ही कैंटीन है ना, और आरोही तो रोज यहीं का खाना खाती है। अरे यहाँ का खाना खाती है तभी तो ठीक नहीं हो रही है ना। वो क्या है ना कि ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले पर घर जैसा हाइजेनिक खाना तो नहीं बना पाएंगे ना। कुणाल ने आदित्य को समझाते हुए कहा तो आदित्य भी उसकी बातों से सहमत होकर बोल पड़ा, हाँ शायद तू ठीक कह रहा है, मैं घर से खाना लेकर आता हूँ, एकदम हाइजेनिक, मैं खुद अपने सामने बनवाऊंगा। अरे पर भैया, जब तक आप जाएंगे, बनवाएंगे, लेकर आएंगे, बहुत देर हो जाएगी ना। दी को तो बहुत भूख लगी है ना। शरण्या ने कहा तो आदित्य उदास होकर बोला, तो फिर मैं क्या करूं? तू खुद क्यों उसके लिए खाना नहीं बनाता? कुणाल ने सुझाया तो कृति, स्वयं और शरण्या भी एक साथ बोल पड़े, ग्रेट आइडिया, पर गाइस मुझे खाना बनाना नहीं आता। आदित्य ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा तो कुणाल बोल पड़ा, अरे हम सब है ना, हम तेरी मदद करेंगे। हाँ, और फिर दी को भी कितना अच्छा लगेगा ना जब उन्हें पता चलेगा कि आपने अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाया है। कितनी खुश होंगी ना वो। शरण्या ने मुस्कुराकर कहा तो स्वयं भी उसका साथ देते हुए बोला, हाँ भाई, वैसे भी दी ने आपके लिए कितना कुछ किया है, अब आपकी बारी है। यू आर राइट गाइस, अब मैं खुद अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाऊंगा। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा तो सब खुश हो गए। आदित्य आरोही के लिए खाना बनाने लगा और सब उसकी मदद करने लगे, पर सब एक साथ ही अपने अपने आइडियाज दे रहे थे, जिससे आदि बहुत कंफ्यूज हो रहा था। अरे तू ये सूप बना रहा है या पानी उबाल रहा है? कितना पतला है ये? कुणाल ने कहा तो साथ साथ स्वयं भी बोल पड़ा, अरे भाई इसमें नमक तो डालो। तुझसे ना कुछ नहीं होने वाला, तू रहने दे, कृति ने मुंह बनाकर कहा तो शरण्या भी बोल पड़ी, अरे भाई दी को धनिया पसंद नहीं है, आपने क्यों डाल दी? उन सबकी सलाह मानते मानते आदित्य बहुत झल्ला गया और चिल्लाते हुए बोल पड़ा, बस बस करो तुम सब। यार एक तो हम सब तेरी मदद कर रहे हैं, ऊपर से तू हम पर ही चिल्ला रहा है। कुणाल ने कहा तो आदित्य हाथ जोड़ते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है मेरी मदद करने की, मैं खुद कर लूंगा, क्योंकि तुम लोग मेरी मदद कम और टॉर्चर ज्यादा कर रहे हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, एक तो मदद करो ऊपर से डांट भी खाओ। जा रहे हैं हम सब, और जब ये तेरा बेकार खाना आरोही तेरे मुंह पर मारे ना, तब हमारे पास मत आना रोते हुए। कृति ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ नहीं आऊंगा, जाओ अब तुम सब। आदित्य ने झल्ला कर कहा तो सब झूठा गुस्सा दिखाते हुए वहां से चले गए। आदित्य ने एक बार फिर से गूगल की मदद लेते हुए खाना बनाना शुरू कर दिया और सब वहीं छिपकर उसे देखने लगे। आदित्य बहुत मन से आरोही के लिए खाना बना रहा था। एक दो बार तो उसने खाना बनाते हुए अपना हाथ भी जला लिया, पर फिर भी उसका जज्बा कम नहीं हुआ। उसे देखकर सब बहुत खुश हो गए, खासकर कुणाल, और वो मन ही मन सोचने लगा, आई नो आरोही की तुझे बहुत बुरा लगा होगा जब मैंने तुझे आदित्य को माफ करने से मना किया था, पर मेरा इंटेंशन गलत नहीं है। मैं बस तुझे आदि का ये रूप दिखाना चाहता था, तुझे बताना चाहता था कि आदित्य भी तुझसे उतना ही प्यार करता है जितना तू उससे करती है, ताकि कल को तेरे मन में उसको लेकर कोई डाउट ना हो, और आदित्य ने कब से अपने दिल में ये जो प्यार छिपा के रखा है वो उसे जाहिर कर पाए, क्योंकि आज तक वो खुद भी नहीं जानता कि वो तुझसे कितना प्यार करता है। आखिर आदित्य ने खाना बना ही लिया। वो खाना लेकर आरोही के कमरे में पहुंच गया। बाकी सभी आदित्य के पीछे पीछे वहां आ गए और दरवाजे खिड़कियों से छिपकर उन दोनों की बातें सुनने लगे। तुम्हारा खाना, आदित्य ने मुस्कुराकर खाने की प्लेट आरोही के सामने रखते हुए कहा। बहुत देर लगा दी आपने? आरोही ने पूछा तो आदित्य बहाना बनाते हुए बोला, हाँ वो बहुत भीड़ थी ना कैंटीन में, तुम वो सब छोड़ो, खाना खाओ। आदित्य ने अपने हाथों से आरोही को एक निवाला खिलाया और फिर उत्सुकता से उसकी तरफ देखकर उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। आज खाना थोड़ा अलग नहीं है? आरोही ने खाने का निवाला निगलते हुए पूछा तो आदित्य चिंतित होकर बोल पड़ा, क्यों, अच्छा नहीं है क्या? अरे मैं वही कह रही हूँ, ये अच्छा वाला अलग, मतलब इतना टेस्टी खाना तो पहली बार बनाया इन लोगों ने। आरोही ने मुस्कुराकर कहा तो आदित्य बहुत खुश हो गया। खुशी के मारे वो आरोही के गले से लगने वाला था, पर रुक गया, और तभी आरोही की नजर उसके जले हुए हाथ पर गई। अरे ये आपके हाथ को क्या हुआ?
आरोही ने आदित्य का हाथ पकड़ते हुए पूछा तो आदित्य अपना हाथ छुड़वाते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम ये सब छोड़ो, खाना खाओ। बताइए, आरोही ने आंखें दिखाते हुए कहा तो आदित्य हिचकिचाते हुए बोला, वो एक्चुअली मैं। आदित्य अभी इतना ही कह पाया कि तभी कुणाल और उसकी टीम अंदर आ गए और कुणाल आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, तेरा ना कुछ नहीं हो सकता आरोही, ये खाना इसी ने बनाया है और खाना बनाते बनाते इसका हाथ भी जल गया है। ये सुनकर आरोही हैरानी से आदित्य की तरफ देखने लगी और आदित्य ने बिना कुछ कहे अपनी नजरें झुका ली। आरोही ने मुस्कुराते हुए अपने बगल वाले ड्रॉर से ऑइंटमेंट निकाला और आदित्य का हाथ पकड़कर ऑइंटमेंट लगाते हुए बोली, मुझे नहीं पता था आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं। इससे पहले आदित्य कुछ कह पाता, कुणाल बोल पड़ा, है खाना अच्छा बना है क्या? हाँ, बहुत अच्छा बना है, हमारी कैंटीन वाला ऐसा खाना नहीं बना पाते। आरोही ने मुस्कुराकर कहा तो कुणाल हंसते हुए बोला, तो क्या बोलती है, इसे काम पर रख लें? कुणाल! आदित्य और आरोही दोनों कुणाल को घूरते हुए चिल्लाए। अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे किसी शेफ की नौकरी नहीं छीननी है। वैसे आदित्य एक बार सोच ले, इसमें फायदा तेरा ही है, पूरे दिन तुझे हॉस्पिटल में आरोही के साथ रहने को मिलेगा। कुणाल ने आदित्य की खिंचाई करते हुए कहा तो सब हंसने लगे। ही इज राइट भाई, फायदा आपका ही है, स्वयं ने भी हंसते हुए कहा। अपनी खिंचाई होते देख आदित्य झूठी हंसी हंसते हुए बोला, हा हा हा, बहुत अच्छा आइडिया है कुणाल तेरा। वैसे अब तूने मेरे बारे में इतना सोचा है तो अब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। मेरे पास भी ना तेरे लिए बहुत अच्छी जॉब है, जिससे तुझे भी पूरे दिन कृति के साथ रहने को मिलेगा। अच्छा, तो जल्दी बताना, कुणाल ने उत्सुकता से पूछा। वो ना हमारी कंपनी का एक प्यून काम छोड़कर भाग गया है, तो उसकी पोस्ट बिल्कुल खाली है। ये कहकर आदित्य हंसने लगा तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, यार कृति के लिए तो मैं प्यून, ड्राइवर, माली, धोबी, क्लीनर सब कुछ बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कृति मुस्कुराने लगी और आदित्य जोश में आकर बोल पड़ा, हाँ हाँ, तो मैं भी। ये कहते हुए आदित्य रुक गया तो सब एक साथ बोल पड़े, मैं भी क्या? मैं भी आरोही के लिए ये सब कर सकता हूँ। आदित्य ने आरोही की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो आरोही भी आदित्य की तरफ देखने लगी। दोनों की नजरें एक बार फिर से जा टकराई। तब तक कुणाल बोल पड़ा, हाँ तो फिर तेरी नौकरी पक्की, कल से टाइम पर आ जाना। ये सुनकर आदित्य कुणाल को घूरने लगा और इस बार आरोही बोल पड़ी, स्टॉप इट कुणाल, अब बस भी कर। अरे क्यों बस करूं? तू तो यहाँ आराम से लेटी है, तुझे तो कोई चिंता नहीं हॉस्पिटल की। तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि हॉस्पिटल में किसको रखना है, किसको निकालना है। वैसे भी बिना खाना टेस्ट किए तुझे नौकरी कैसे दे सकता हूँ? रुक, पहले मैं तेरा खाना टेस्ट करके देखता हूँ। ये कहते हुए कुणाल ने आरोही से खाने की प्लेट छीन ली तो आरोही वापस से उससे प्लेट छीनते हुए बोली, ये आदि ने मेरे लिए बनाया है, इसीलिए मैं ही खाऊंगी, तू नहीं खा सकता। अरे इतनी भी क्या भुक्कड़ है, एक बाइट तो लेने दे। ये कहते हुए कुणाल ने जल्दी से एक टुकड़ा उठाकर खा लिया और आरोही घबराकर उसकी तरफ देखने लगी। ये तो सच में बहुत टेस्टी है यार, तूने तो एक दिन में मुझे भी फेल कर दिया। कुणाल ने खाने का आनंद लेते हुए कहा। खाने की इतनी तारीफ सुनकर स्वयं भी बोल पड़ा, अच्छा ऐसा क्या, तो फिर मैं भी खाकर देखता हूँ। स्वयं ने भी खाने का एक टुकड़ा उठाकर खाया और उसने भी खाने की तारीफ ही की। उन दोनों को देखकर कृति और शरण्या ने भी खाना शुरू कर दिया और एक एक टुकड़ा करते करते आरोही का पूरा खाना खत्म कर दिया। अब मैं क्या खाऊंगी? आरोही ने उदास होकर कहा तो सब एक साथ बोल पड़े, सॉरी, मैं दोबारा बना देता हूँ। आदित्य ने कहा तो कुणाल उसे रोकते हुए बोला, नहीं नहीं, तू रहने दे, हम कैंटीन से ही मंगा लेंगे, इतना बुरा भी नहीं है वहां का खाना। वो तो हम तुझसे ऐसे ही कह रहे थे ताकि तू आरोही के लिए अपने हाथों से खाना बनाए। ठीक है, फिर मैं और खाना लेकर आता हूँ। ये कहते हुए आदित्य वहां से चला गया और आरोही उन चारों की तरफ देखने लगी। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों देख रही है हमें? कुणाल ने पूछा तो आरोही मुस्कुराते हुए बोली, तेरा तो मैं जानती हूँ कि तू मेरे दिल की हर बात समझ जाता है और बहुत अच्छी एक्टिंग भी करता है, पर ये सारी इतनी अच्छी एक्टिंग करेंगे ये नहीं पता था। तुम लोगों ने आदि का बनाया हुआ वो गंदा खाना इसीलिए खत्म किया ताकि मुझे वो खाना ना खाना पड़े। क्योंकि हमने देखा था कि उसने तेरे लिए कितने दिल से खाना बनाया था, इसीलिए हम उसका दिल कैसे तोड़ सकते थे। कुणाल ने मुस्कुराकर कहा तो कृति भी उसका साथ देते हुए बोली, और तू ऑलरेडी बीमार है, इसीलिए तुझे वो खाना भी नहीं खाने दे सकते थे, इसीलिए हमने बीच का रास्ता निकाला और खुद ही खाना खाकर खत्म कर दिया। स्वयं ने हंसकर कहा तो शरण्या भी उसकी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, इससे भाई का दिल भी रह गया और आपको भी वो खाना नहीं खाना पड़ा। थैंक यू सो मच गाइस, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम लोगों जैसे दोस्त मिले हैं। ये कहते हुए आरोही ने सबको गले से लगा लिया। तब तक आदित्य खाना लेकर वहां आ गया था और आरोही को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा।